दोस्तों मैं मोती चंद आपको आमंत्रित कर रहा हूं। आज इस मुद्दे की शुरुआत कुछ पंक्तियों से करते हैं। तड़पना क्या होता है, अगर ये जानना है तो उस सरकारी नौकरी के लिए लड़ रहे बेरोजगार युवा से पूछ लीजिए साहब, इश्क में तड़पना भूल जाएंगे। आज हम 17 अप्रैल 2018 के तत्कालीन वसुंधरा सरकार के सर्कुलर का ओबीसी समूह पर क्या फर्क पड़ा, ओबीसी वर्ग आज क्यों सड़कों पर है, यह जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर कंपैरिजन चार्ट दे रखा है। 1992 में आए इंदिरा साहनी केस, जो वेरी फेमस केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन की अधिकतम सीमा 50% तय की थी। इसके अनुसार ओबीसी को राजस्थान में 21% आरक्षण दिया गया, क्योंकि 21% से ज्यादा देने पर 50% की जो अपर कैप थी, अपर लिमिट थी, वो क्रॉस हो रही थी। दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों को भी 12.5% आरक्षण अधीनस्थ सेवा में 1988 के आदेश अनुसार दिया गया था। एक ओरिजिनल पिक्चर थी। इसके बाद अन्य वर्गों को आरक्षण जैसे ईडब्ल्यूएस वगैरह को भी दिया गया, जिसमें 50% की लिमिट जो इंदिरा साहनी केस में फिक्स हुई थी उसको क्रॉस किया गया। ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया गया वो संविधान में संशोधन कर दिया गया था, जो कि न्यायालय में अभी तक विचाराधीन है। यह आज के मुद्दे से रिलेवेंट नहीं है, इस पर विस्तार से बात कभी और करेंगे। दोस्तों 17 अप्रैल 2018 का राजस्थान के कार्मिक विभाग का एक आदेश आता है, जो कि इस चर्चा का मूल बिंदु है। इस आदेश को समझने से पहले इस आदेश की पहले की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इस आदेश से पहले 12.5% जो आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाता था, वो अन्य आरक्षित वर्ग जैसे एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के अंदर ही दिया जाता है, जिसे टेक्निकल टर्म में हॉरिजेंटल आरक्षण बोलते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर टोटल 1000 वैकेंसी है, जिसमें ओबीसी सीट 21% के हिसाब से 210 सीटें होती है, जिसमें विमेन और पीएच ओबीसी को सीट को हटा दिया जाए तो अदर मेल ओबीसी की सीटें 132 बच जाती है। यहां तक सब पिक्चर क्लियर है। अब 12.5% जो बहुत भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण दिया जाता है, यहां पर ही सब पेज फंसा है। इस आदेश से पहले 12.5% हम उसी वर्ग की सीट का लेते थे, मतलब 12.5% ऑफ टू 210, यानी 27 सीटें ओबीसी वर्ग की एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व होती थी। बाकी बची 105 सीटें अदर जनरल मेल ओबीसी के लिए रिजर्व रहती थी। इस आदेश के बाद क्या हुआ, 12.5% हम टोटल सीटों का लेना लग गए, यानी 12.5% ऑफ टोटल सीट, यानी 12.5% ऑफ 1000 सीट, जो कि 125 सीट आती है, जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व होने लग गई। यानी अब 125 सीटें रिजर्व सीटें एक्स सर्विसमैन अभी किसी भी वर्ग में ले सकता था। राजस्थान में ओबीसी से 70+% एक्स सर्विसमैन सर्विस में जाते हैं, यानी 125 का 70% अगर करते हैं तो 88 सीटें अब सीधा एक्स सर्विसमैन के पाले में जाती है। यानी ओबीसी की अदर मेल ओबीसी को अब कितनी सीटें बच गई, 44 सीटें ही सिर्फ बची, यानी सीधा 61 सीटों का नुकसान ओबीसी मेल को हो रहा है। एक्स सर्विसमैन का ज्यादा हिस्सा ओबीसी मेल से आता है, इस वजह से ओबीसी अदर मेल ओबीसी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ एज कंपेयर टू अदर वर्ग। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस सिस्टम के कारण टॉपर मेल ओबीसी को भी जॉब नहीं मिली। इस कारण से ओबीसी मेल विद्यार्थी सड़कों पर है और अपने मांग को रख रहे हैं, और उनकी मांग पूरी तरह से जायज लग रही है। अब एक सवाल उठ रहा है, 2018 का आदेश है, उसका 2022 में मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। 2018 के बाद कोरोना काल में बहुत कम भर्तियां निकली, सो सर्कुलर इंपैक्ट 2022 में आना शुरू हुआ। मैं आशा करता हूं आप इस मुद्दे पर समझ पाए होंगे। इससे जुड़े सवाल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सर धन्यवाद, थैंक यू सो मच।